इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपके पास CO2 गैस है एट 1000 केल्विन पे, जिसका टोटल प्रेशर लिया हुआ है बिगिनिंग में 0.5 atm। बोला गया है इसमें अगर आप कुछ ग्रेफाइट ऐड करते हो तो कुछ CO2 आपके CO गैस में कन्वर्ट होता है और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करता है। तो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट का Kp आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देंगे इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना होगा। तो हम लोग चलते हैं पहले रिएक्शन पे। तो CO2 अगर ग्रेफाइट से कंबाइन करेगा तो आपका बैलेंस इक्वेशन होगा ये। अब ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, जब टाइम आपके पास बिगिनिंग टाइम था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता उस टाइम में CO का प्रेशर कितना दिया, 0.5 atm। ठीक। अब ध्यान देंगे जब इक्विलिब्रियम पॉइंट रीच कर चुका है तो आपका ये 0.5 atm से कुछ प्रेशर डिक्रीज करेगा, यानी कुछ जो CO2 है वो कन्वर्ट करेगा CO में। अब इसमें ग्रेफाइट का जो स्टेट होगा क्या होगा, सॉलिड होगा। तो ठीक है, तो कुछ CO2 और कन्वर्ट होगा तो उसका कुछ प्रेशर क्या डिक्रीज होगा, तो उसको -P से हम लिख सकते हैं, यानी कुछ CO2 जो होगा CO में कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ पे अगर एक CO2 कन्वर्ट करेगा CO में तो यहाँ पे 2 मोल CO फॉर्म करेगा, यानी अगर P प्रेशर डिक्रीज होगा CO2 से तो ग्रेफाइट का प्रेशर 2P फॉर्म करेगा। ये होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट का इन्फॉर्मेशन। अब आपको दिया हुआ है कि टोटल प्रेशर का जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम पॉइंट में कितना दिया हुआ है, तो यहाँ देखना ध्यान से, दिया हुआ कितना 0.8 atm, यानी ये वैल्यू जो है 0.8 atm है। तो अब क्या करोगे, दोनों यानी प्रेशर ऑफ CO2 और प्रेशर ऑफ CO को जब ऐड करोगे यानी 0.5 - P + 2P, तो जो वैल्यू निकल के आएगा ये आएगा 0.8। ठीक, इससे P का वैल्यू कितना निकलेगा, तो P का वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.3। अगर P 0.3 आ चुका है आपके पास तो ध्यान देंगे इस रिलेशन में अगर P के बदले 0.3 अगर आप पुट करते हो तो ये वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो CO2 का प्रेशर निकल के आ जाएगा 0.2 और CO का प्रेशर निकल के आ जाएगा 0.6, यानी 2P हो जाएगा 0.6 एंड 0.5 - P हो जाएगा आपका 0.2। अब इसका अगर हम Kp निकाले तो Kp का रिलेशन क्या हो जाएगा, चलो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CO2। इसमें चूंकि कार्बन यानी ग्रेफाइट सॉलिड स्टेट में, उसको हम Kp के क्वेश्चन में लिखेंगे नहीं। अब CO का प्रेशर कितना है 0.6, 0.6 × 0.6 कर ले और नीचे हो जाएगा 0.2, तो हो जाएगा 0.6 × 3 यानी हो जाएगा 1.8। तो आपके पास जो Kp का वैल्यू निकल के आएगा ये निकल के आ जाएगा 1.8, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन 2 होगा ये होगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।